मुकेश सहनी का नाम आपने सुना होगा, माछ भात के लिए मशहूर सनफ मल्ला फिर अपनी गाड़ी लेकर के निकले हैं और वो कह रहे हैं कि निषाद आरक्षण जो है वो लेकर रहेंगे। उनका जो रथ है वो उत्तर प्रदेश, बिहार सब जगह घूमेगा। हालांकि मुकेश सहनी तो पहले चाहते थे कि एनडीए में शामिल हो जाए। बीजेपी ने जो मीटिंग बुलाई 38 दलों की दिल्ली में, उसमें मुकेश सहनी को पूछा नहीं गया। गठबंधन के लोग मुकेश सहनी को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने करोड़ों का रथ बनाया है, सोने और हीरे जवाहरात जैसे जड़े हुए हैं। गाड़ी में आप चढ़ेंगे तो लगेगा कि सनफ मल्लाह की ये गाड़ी नहीं है। आरक्षण की मांग को लेकर के मर्सिडीज बेंज जो है वो बनाई गई है और ये रथ लेकर के वो बिहार में निकल रहे हैं। मुकेश सहनी को कहा जाता है कि वो सियासी तौर पर बड़े चालाक नेता हैं। जब जब चुनाव आता है तो रथ लेके निकलते हैं, जब जब चुनाव आता है सनफ मल्लाह हो जाते हैं, जब जब चुनाव आता है मछली भात की पार्टी करते हैं, जब जब चुनाव आता है तो किसी भी नेता को वो कोसने लगते हैं। लेकिन राजनीति में रणनीति मुकेश सहनी के बस की बात नहीं है। वो लगातार ऐसा लगता था कि आरजेडी के साथ रहेंगे, लालू यादव की सराहना हमेशा करते थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे। जब सरकार में शामिल हुए तो कई सारी योजनाओं को लेकर के वो विवाद में खड़े रहे। कभी भाई से किसी सरकारी योजना का उद्घाटन करवा दिया। तो मुकेश सहनी लगातार अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं। लोगों ने कहा कि यह राजनेता नहीं है, यह व्यापारी है, बिजनेसमैन है, मुंबई से आकर के कारोबार शुरू कर रहे हैं और उस कारोबार में राजनीति तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब फिर से इनका जो रथ है वो घूमने लगा है। हालांकि क्या फायदा होगा चुनाव में ये तो वो खुद भी जानते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बना करके विधानसभा चुनाव लड़वाया, सब के सब भाग गए, खुद भी चुनाव हार गए। तो अब जब सियासत का मौसम शुरू हुआ है तो मुकेश सहनी गाड़ी लेकर के बिहार और यूपी के दौरे पे निकलना चाह रहे हैं। और इस काफिले की शुरुआत में ही जितना तामझाम दिखाया जा रहा है उससे तो नहीं लगता है कि राजनीतिक तौर पर कुछ हासिल करना है। हाँ, मुकेश सहनी ये जरूर सोच रहे होंगे कि राजनीति में कुछ नेताओं के करीब जाया जाए। जिस तरह से गठबंधन में कई छोटी छोटी पार्टियों को शामिल किया गया, एनडीए ने छोटी छोटी पार्टियों को बुला करके दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और वहां पर प्रधानमंत्री सभी नेताओं से बातचीत की। ऐसे में मुकेश सहनी को एकदम किनारा कर दिया गया। मुकेश सहनी से कोई नहीं इस वक्त पूछने वाला है राजनीतिक तौर पर कि आप हमारे साथ आ जाइए, सनफ मल्लाह है, मल्लाह समाज का कितना वोट आपके पास है। हालांकि जो राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार की है वो जाति आधारित है, यानी जिस जात का जितना वोट बैंक है उसके नेताओं को उतनी ही इज्जत दी जाती है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या गठबंधन की तरफ से हो। लेकिन मुकेश सहनी जो है वो मौसमी नेता है, यानी जो मौसम बेहतर होता है तो वो निकल जाते हैं, जब मौसम खराब होता है तो वो घर में छुप जाते हैं। और जब उन्होंने इस रथ यात्रा की शुरुआत की है तो उसमें पूरी तरह से अपने आप को संजोने का प्रयास किया है। अपने आसपास कोई बड़ा नेता मल्लाह समाज का नहीं है, वो अकेले सनफ मल्लाह की भूमिका में है। गाड़ी करोड़ों की है। ऐसा है कि जब अंदर घुसेंगे आप तो लगेगा आपको कि मुगल साम्राज्य में बादशाहों के रहने की जो जगह थी उस तरह का बेडरूम बनाया गया है। उसी गाड़ी में लैट्रिन बाथरूम है, उसी गाड़ी में किचन है, सारी सुविधाओं से जो है उस गाड़ी को लैस किया गया है। और मांग हो रही है रिजर्वेशन की, सनफ मल्लाह मांग रहे हैं। तो सनफ मल्लाह तो कारोबारी है, शुरू से कहा जाता है मुंबई में बड़ा व्यापार है, इनका कारोबार है। लेकिन राजनीति में जब बिहार में पहुंचे थे तो लगा था कि मल्लाह समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके अधिकार की रक्षा के लिए मुकेश सहनी बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ी जद्दोजहद करेंगे। मंत्रालय में मिला, सब कुछ किया, नीतीश की तारीफ करते गए, लालू यादव की तारीफ करते गए और प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। लेकिन एनडीए के नेताओं ने उन्हें घास नहीं डाला। जो अपोजिशन के लोग हैं, गठबंधन के लोग, उन्होंने मुकेश सहनी से कभी खैरियत नहीं पूछी। तो मुकेश सहनी ने अकेले चलने का प्रयास किया और अब रथ लेकर के निकल रहे हैं। अब देखिए मुकेश का भविष्य क्या होगा, सहनी समाज उनके साथ आता है या नहीं आता है, या रथ यहीं पटना से निकाल करके बिहार से घुमाते हुए उत्तर प्रदेश चले जाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश से फिर उनका रथ जो है उनके घर चला जाएगा। राजनीतिक फायदा होगा नहीं होगा, कौन उन्हें लेता है, किसके साथ वो जाते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी राजनीति के हाशिए पर है और उसी हाशिए के सहारे गाड़ी में घूमने की कोशिश कर रहे हैं।